चलिए यहाँ पे हम लोग अब जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ये सब ध्यान देंगे। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का, एन्युटी फिक्स्ड इक्वल पेमेंट, इसमें एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है, जैसे यहाँ पर 100 दिया है y0 पे, y1 y2, तो हमने क्या बोला, 100 पे 10 इंटरेस्ट मिलता है, बनता है 110, और इस पे 11 इंटरेस्ट मिलता है, बनता है 121। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल है। अब ध्यान देंगे, तो हमने क्या बोला, ये 100 क्या है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, और ये मेरा क्या है, 121 फ्यूचर वैल्यू है। और जो यहाँ पे 100 और 121 के बीच का जो डिफरेंस आया वो क्या है, मेरा 21, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब इस पे इंटरेस्ट मिला है। तो हम लोग 100 से 121 के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन, यही था। तो यहाँ पे कितना 121 आया था। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देंगे ना, आपको क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो सेम दिखेगा, ऐसा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है उस चीज को ध्यान देंगे। जैसे वहां पे क्या है ना, सिर्फ हमने 100 रुपीज डिपोजिट किया एक बार, वन टाइम, ये क्या था, वन टाइम ही डिपॉजिट किया था, जैसे एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट। तो वन टाइम जमा किया तो बताया कि 2 साल के बाद कितना पैसा होगा, या 5 साल के बाद कितना पैसा होगा। मेरे एग्जांपल में 2 साल है, 2 साल के बाद कितना पैसा होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, पेमेंट हमने किया वन टाइम। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब ये होता है फिक्स्ड इक्वल पेमेंट, यानी कि हर एक साल, एन्यूटी मतलब हर एक एनुअली। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा ना, हम यहाँ पर 100 रुपीज हर एक साल डिपॉजिट करेंगे, 100 100 100, इस तरह से चलेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि मेरा अमाउंट डबल ट्रिपल होता जा रहा है, क्योंकि हर एक साल हम एक बार 100 रुपये जमा नहीं कर रहे हैं, हर एक साल 100 रुपये जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीम ये है कि अगर हम हर एक साल 100 100 रुपये जमा करें तो वैल्यू क्या होगा एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट पहला समझ में आएगा एनुटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक जो हमने स्टार्टिंग में बताया उसमें क्या था, वन टाइम डिपॉजिट था, एफडी बोलते हैं उसको। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रेकरिंग डिपॉजिट का, मतलब हर एक साल। वहां पे हमने सपोज कीजिए 100 रुपया सिर्फ एक बार डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 रुपीज हर एक साल डालेंगे। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, y0 y1 y2, इस तरह से y1 n हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो एन्युटी होता है दो होता है, अगर आपको कुछ नहीं बोला है, अगर वो ऑर्डिनरी यूनिटी है, मतलब अगर कुछ नहीं बोला इन्फॉर्मेशन में, तो हम एज्यूम करेंगे जो पहला डिपॉजिट करते हैं ना, फर्स्ट डिपॉजिट कहाँ होगा मेरा, y1 पे, और सेकेंड डिपॉजिट y2 पे, इस तरह से हम डिपॉजिट करेंगे, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो। अगर क्वेश्चन में बोला कि डिपॉजिट हम क्या करते हैं, बिगनिंग ऑफ द ईयर करते हैं, या क्वेश्चन में बोल दिया एन्युटी ड्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी ड्यू। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि हम लोग स्टार्टिंग में ही डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब जो आपका इस केस में क्या था, फर्स्ट डिपॉजिट यहाँ पे था, सेकेंड डिपॉजिट यहाँ पे था। अगर एन्युटी ड्यू लिख दे, या बोल दे कि हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, तो इसका मतलब 100 रुपीज यहाँ पे डिपॉजिट किए, 100 रुपीज यहाँ डिपॉजिट किए, 100 रुपीज यहाँ पे डिपॉजिट किए। तो इस केस में क्या होता है ना, जो आंसर निकालने के लिए 100 रुपया ज्यादा, तो मतलब इसका जो भी आपका आंसर आएगा नॉर्मल फॉर्मूला से, मतलब जो हम सिखाएंगे अभी, उसमें एक बार हम 1 प्लस आर अगर और कर दें तो हमको एक साल के बाद का वैल्यू, क्योंकि हमने एक 100 को और एक बार कंपाउंड कर दिया, जो वैल्यू एक साल ज्यादा कंपाउंड हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस आर से फिर से एक बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक ईयर। ये किस केस में करेंगे एक्स्ट्रा, जब एन्यूटी ड्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूटी ड्यू। या क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहा है कि हम लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग बिगनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं, मतलब हर एक साल के शुरुआत में कर रहे हैं, इसका मतलब पहला डिपॉजिट यहाँ पे कर रहे हैं। अगर एंड ऑफ द ईयर होगा तो पहला डिपॉजिट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी अभी हम थियरी समझाएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करते हैं, हम लोग समझाते हैं। चलिए, जैसे क्या बोल रहा है मीनिंग, सबसे पहला, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट ओवर टाइम, यानी मंथली या ईयरली। मतलब क्या था, इसके पहले वाले में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें क्या था, वन टाइम था। इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंटली, हर एक साल या हर एक महीना होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चंस में ईयरली वाला क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन एनुअली, एन्युटी का मतलब क्या, हर एक बार, रेकरिंग। सेकेंड, टाइप ध्यान देंगे, एक होता है ऑर्डिनरी यूनिटी। अभी हमने समझा ऑर्डिनरी यूनिटी का मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट डिपॉजिट होता है। मतलब क्या है, पेड एट एंड ऑफ द ईच पीरियड, मतलब इसमें हम लोग कब करते हैं, एंड में पेमेंट करते हैं, एंड में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर एन्युटी ड्यू रहे तो क्या होगा, पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। इस केस में क्या करते हैं, इसमें पहला डिपॉजिट हम y1 पे किए हैं, इसमें डिपॉजिट कब करते हैं हम लोग, y0 पे। क्लियर है। चलिए,
तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसका अगर फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे बहुत टाइम जाएगा, तो सिंपल आप इसको याद कर लें कैसे होता है। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, जो सिंपल था हम लोगों का, हम लोग पहले भी तो करते थे ना ऐसा करके, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। बस इसमें खाली क्या ध्यान देना है, -1 करके फिर से आर से इसको एक बार डिवाइड कर देना है। क्लियर है, सिंपल इतना फॉर्मूला ये एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, जो भी आपका नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था उसमें -1 अपन आर करना है। ठीक है, चलिए, तो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एनुअल अमाउंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन वही कितने साल के लिए। ठीक है, चलिए, अब बोलता है यूज कब करेंगे हम लोग, ध्यान रखना है, व्हेन यू इन्वेस्ट फिक्स्ड मनी रेगुलरली। अगर वन टाइम कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला होगा, सिंपल वाला फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, -1 आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर, ये कब यूज होगा, ये वाला ए बन जाएगा। ये कब यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कब यूज होगा, जब एनुअल होगा। यूज व्हेन इन्वेस्ट फिक्स्ड मनी रेगुलरली। पॉइंट समझ में आ रहा है, चलिए। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना होगा, सिंपल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला अलग होता है, यहाँ पर एन है तो डिस्काउंटिंग करेंगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा मतलब -1, माइनस एन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ये जो 1 प्लस आर जो कंपाउंड करते थे इसको डिस्काउंट करेंगे, तो या तो डिवाइड बाई एन करेंगे, वही है 1 प्लस आर का पावर एन है, यही है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पर क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर एन, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -n, ये चीज़ है। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, a इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर का पावर है डिवाइडेड बाई आर। मतलब इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ का वैल्यू क्या निकलेगा, पहले वाले से, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में क्या हो रहा है, इसका वैल्यू अगर ये दिया हुआ है तो हर एक साल का वैल्यू क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज, चलिए। यूज व्हेन टेक द लोन और रिसीव द फिक्स्ड पेंशन। अगर कब यूज करते हैं, जब हम मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग कहीं से लोन लेते हैं या फिक्स्ड पेंशन मिलता है तब यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे एसआईपी इन म्यूचुअल फंड, हमका हर एक साल हम म्यूचुअल फंड में, एसआईपी का मतलब क्या होता है, हर एक महीना या हर एक साल हम लोग क्या करते हैं उसमें डिपॉजिट करते जाते हैं। तो आपको पता करना है कि आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आप हर एक साल या हर एक मंथ जमा कर रहे हैं, या रेकरिंग डिपॉजिट भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट में जमा कर रहे हैं। अगर बैंक में आप हर एक साल 1 लाख या 10,000 जमा कर रहे हैं तो 1 साल, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है, लोन ईएमआई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसका यूज कब करेंगे हम लोग, लोन ईएमआई निकालने के लिए, कि फ्यूचर में कितना देना है हमको, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उस एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मतलब फाइनली बोल सकते हैं हम लोग, एन्युटी का मतलब इक्वल कैश फ्लो सीरीज। कभी भी एन्युटी रहेगा ना, सिंपल, उसमें खाली वन टाइम था, और जब भी एन्युटी रहेगा इसका मतलब बार बार हो रहा है, एनुअल हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, या इक्वल, मंथली के लिए भी यूज होता है लेकिन एनुअली बोल सकते हैं नॉर्मली हम लोग। ठीक है, तो उसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या था, उसमें मेन डिफरेंस क्या था कि वन टाइम था, और यहाँ पे रेकरिंग होता है, बार बार होता है, बस यही डिफरेंस है। और यहाँ पे ध्यान देना है, जब ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये ऑर्डिनरी यूनिटी के लिए। अगर एन्युटी ड्यू होगा तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एक बार हम और क्या कर देंगे, 1 प्लस आर कर देंगे। इसको अलग से नहीं लिखा रहे हैं, इसी में आप नोट कर लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर ये जो फॉर्मूला है एन्युटी ड्यू का है, सॉरी, ये जो नॉर्मल फॉर्मूला, इसको पहले, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किसका है, ऑर्डिनरी यूनिटी का है। अगर एन्युटी ड्यू रहेगा तो आप एक बार और डिपॉजिट करेंगे, कि स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए ना, तो 5 साल अगर दिया हुआ है तो इसमें 1 साल और ज़्यादा हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा ना उसमें आप 1 प्लस आर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जब एन्युटी ड्यू है। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से समझ समझ के। फिर हम लोग इसका जो क्वेश्चन दिए, बहुत सारा क्वेश्चन नीचे करवाए हुए हैं, तो इस प्लेलिस्ट में नीचे जाइए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारे फॉर्मूला का एक हम समरी शीट देंगे जिसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है।